जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री 5 जून का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरक सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार केमिस्ट्री में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार केमिस्ट्री में 70 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो इसके क्वेश्चन है बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है एक यौगिक का मोलानुपाती सूत्र CH2 है, इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है, इसका अणु सूत्र होगा। इसका आंसर करना बच्चों हमें ऑप्शन नंबर 7 C3H6। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 Al2O3। क्वेश्चन नंबर तीसरा है धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 MO। प्रश्न 4 है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकी का फलनावस्था फलन है, इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 7 कार्य प्लस ऊष्मा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 5वां है एक तत्व +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15। छठवां क्वेश्चन है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 का यौगिक का आयुपेशी नाम होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 प्रोपेनोन। अगला प्रश्न 8वां है सोडियम बेंजोएट और सोडियम लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनता है, तो यहाँ पे इसका आंसर करना बच्चों में ऑप्शन नंबर 7 बेंजीन। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है इसका STP पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। दूसरा प्रश्न है Na धातु एवं Na+ आयन में कम इलेक्ट्रॉन Na+ आयन के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं। चौथा क्वेश्चन है एंट्रोपी की इकाई जूल केल्विन की पावर -1 मोल की पावर -1 होती है। पांचवा क्वेश्चन है पीएच मापक्रम की अवधारणा सोरेनसन द्वारा प्रदान की गई थी। छठवां क्वेश्चन है प्राथमिकता क्रम में आयन इन के बाद आता है। सातवां क्वेश्चन है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया में एसिटिलीन अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो बच्चों यहाँ पे अपना दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आंसर आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 3 है हमारे सामने सही जोड़ी बनाइए। एक साइड स्तंभ में फर्स्ट, दूसरे साइड है स्तंभ में सेकंड। पहला क्वेश्चन है विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोललता। दूसरा प्रश्न है अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग। तीसरा प्रश्न है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d की पावर 1 - 10 ns की पावर 1 - 2, तो इसका आंसर करना बच्चों संक्रमण तत्व होंगे। चौथा क्वेश्चन है सहसंयोजी बंध, तो इसका आंसर कर देना हमें इलेक्ट्रॉन का साझा। पांचवा क्वेश्चन है अष्टफलकी, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों SF6। अगला प्रश्न छठवां है ब्रह्मांड की एंट्रोपी, इसका आंसर कर देना हमें बढ़ रही है। सातवां क्वेश्चन है विक्टर मेयर विधि, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे से सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलिए। नेक्स्ट देखिए डियर, प्रश्न 4 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए E/M का मान लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 1.76 × 10⁸ C/G। दूसरा प्रश्न है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजकता जो है वो समान रहती है। तीसरा प्रश्न है बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सिग्मा बंध पाए जाते हैं और 3 पाई बंध पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है एक कैलोरी का मान कितने जूल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.18 जूल। पांचवा क्वेश्चन है हेंडरसन समीकरण लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा pH = pKa+ लॉग प्लस लवण प्रति अम्लीय। छठवां क्वेश्चन है पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है, इसका आंसर करना हमें पार्टीशियन नियम पर आधारित है। सातवां प्रश्न है प्रोपीन व प्रोपाइन में विभेद करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक का नाम लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर अमोनियम AgNO4। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 5 हमारे सामने, जो कि यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मोल संकल्पना को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पे हेडिंग डालना हमें उत्तर क्रमांक 5 मोल संकल्पना किसी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने का एक सुविधाजनक तरीका है जो पदार्थ के एक मोल में 6.022 × 10⁻23 कणों परमाणु अणु या आयन की संख्या के बराबर होता है। तो हो जाएगा बच्चों 5वें का आंसर। अगला प्रश्न छठवां है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई लिखिए। इसका आंसर आप लोग देखिए परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU या डाल्टन DA है जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होती है। तो हो जाएगा बच्चों 6वें का आंसर। अगला प्रश्न 7वां देखिए हुंड नियम को अधिकतम बहुलता का नियम किस कारण से कहते हैं लिखिए।
तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, हुंड नियम को अधिकतम बहुलता का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बताता है कि किसी भी उप स्तर के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना जाए, जिससे कुल स्पिन कुल बहुलता अधिकतम हो। तो ये हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 8 है, कारण लिखिए एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो इसका आंसर देखिए 8वें का, यहाँ पे हमें लिखना है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान प्रकार के होते हैं, अर्थात उनकी संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसी कारण से एक वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों 8वें का आंसर। अगला प्रश्न 9 है, कारण लिखिए NaCl विलयन AgNO3 विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है किंतु CCl4 नहीं देता। इसका आंसर देखिए बच्चों 9वें का लिखना हमें, NaCl जो एक आयनिक यौगिक है AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके AgCl का सफेद अवक्षेप बनाता है, जबकि CCl4 जो एक से संयोजक यौगिक है AgNO3 के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है क्योंकि इसमें Cl- आयन नहीं होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों 9वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 10वां देखिए, सम आयन प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है, जब किसी दुर्बल विद्युत अपघटन के विलयन में उसी आयन वाला एक प्रबल विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन कम हो जाता है, इसे सम आयन प्रभाव कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा NH4+ आयन प्लस OH- आयन से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होगा NH4OH। तो हो जाएगा 10वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है अगले पेज पर, निम्नलिखित यौगिकों के आवन्य रेखा सूत्र लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखना हमें उत्तर क्रमांक 11, पहला पार्ट दिया गया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो यहाँ पे हो जाएगा CH बॉन्ड CH OH बॉन्ड CH, या फिर इसको हम लिख सकते हैं C3H8O। दूसरा पार्ट दिया गया इसमें 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनॉल, इसका आंसर हो जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH ब्रैकेट के अंदर CH3 बॉन्ड CHO, या फिर हम इसको दूसरे तरीके में लिख सकते हैं C6H11O। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 है, क्रियात्मक समूह समाव्यपता और स्थान समाव्यपता उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पे देखिए इसका आंसर 12वें का, हमें यहाँ पे हेडिंग डालना है क्रियात्मक समूह समाव्यपता, जहाँ 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है लेकिन उनके क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए एथाइल एसीटेट और एसाटामाइड, इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा पार्ट हमें लिखना है इसमें स्थान समाव्यपता, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक का अणुसूत्र समान होता है लेकिन क्रियात्मक समूह या अन्य समूहों की स्थिति अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए ब्यूटेन, और दूसरा उदाहरण हो जाएगा ब्यूटेन, 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए उत्तर क्रमांक 12 का। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। एकदम सिंपल है, एकदम आसान, ये आप लोगों से बन जाएगा। पहला पार्ट दिया गया आर्हेनियस, दूसरा दिया गया ब्रास्टेट लॉरी, तीसरा दिया गया लुईस। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित स्पीशीज में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। पहला है Mn+O4, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 15 है, आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। पहला है एथाइन, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है फिनॉल। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको परिच्छेदन से देख के इसके सभी के आंसर आपको याद कर लेने हैं। प्रश्न 16 है, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में कोई 3 अंतर लिखिए। एकदम सिंपल, आपको परिच्छेदन में इसका आंसर मिल जाएगा। प्रश्न 17 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हकल का नियम लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयन एरोमेटिक नहीं है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने 18 नंबर है, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारतीय स्टेशन 1.368 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति का प्रसारण करता है। संचालक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, व्युत्पत्ति ज्ञात कीजिए। ΔH बराबर ΔU प्लस nRT।